देखिए, आप यकीन कर सकते हैं कि यूपी के बहराइच में 24 साल तक सार्वजनिक इस्तेमाल वाली जमीन पर मियां भाई अवैध मजार के जरिए कुंडली मारकर बैठे थे। मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटाकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी, ये देखिए, पूरी 10 अवैध मजारें बना दी गई। शिकायत पर शिकायत हो रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में सीएम योगी को एक बार फिर अपने धुरंधर को मोर्चे पर उतारना पड़ा। और ये देखिए, ऐसे आया धुरंधर, उसने सभी अवैध मजारों की सर्जरी कर दी। ये देखिए, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक। अब वहां कुछ नहीं। और जानते हैं, इस खबर में एक और चौंकाने वाली बात है। वो क्या है? भाईजान को 2 मजार बनाने का परमिशन था, उन्होंने बना दी 10 मजारें। अब नतीजा क्या हुआ, देख लीजिए। जितने बड़े माफिया थे, उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। जिस वक्फ माफिया का जिक्र योगी कर रहे हैं, उसी ने बहराइच के एक मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास अवैध रूप से मजारें बनाकर जमीन कब्जा करने की साजिश रची थी। लेकिन इसकी खबर बुलडोजर को लग गई। बस फिर क्या था, हमेशा रेडी टू गो वाले मोड में खड़े बुलडोजर का रुख उन्हीं मजारों की ओर मुड़ गया। और फिर जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए खुद देख लीजिए। ये बुलडोजर जहां गरज रहा है वो महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटा इलाका है, जहां आस्ताने रसूल शाह बासवाड़ी में बनी 12 मजारों में से 2 को छोड़कर सभी को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। साथ ही आस्ताने की बाउंड्री वॉल को भी एक झटके में गिरा दिया। बहराइच शहर में मेडिकल कॉलेज परिसर के पास ये बना हुआ था और मुख्य द्वार पर ये पूरा टंडीला सजा हुआ था। और इसका जो मामला था ये 2002 से बता रहे हैं चल रहा था, और धीरे धीरे करके 2 मजारों से बढ़कर ये तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में यहाँ पर अवैध मजार बन गई। और फिर जब प्रशासन ने एक्शन लिया, देखिए पूरी तरीके से यहाँ के दरवाजे को, खिड़कियों को और जो भी यहाँ स्ट्रक्चर था पूरा तोड़ दिया गया है। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि जहाँ भू माफिया का कब्जा होगा बुलडोजर चलेगा, जहाँ वक्फ माफिया का कब्जा होगा बुलडोजर गरजेगा, जहाँ अवैध मजार होगी पीला पंजा चलेगा, जहाँ अवैध दरगाह होगी बुलडोजर चलेगा, जहाँ अवैध मदरसा होगा बुलडोजर चलेगा, जहां अवैध मस्जिद होगी बुलडोजर चलेगा। लिहाजा बहराइच में जब मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटी अवैध मजारों को लेकर शिकायत मिली तो बुलडोजर ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर ये कार्रवाई आज की गई है और उनको ये चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में अगर ये कोई निर्माण होता है तो उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा और इसके जो भी आज खर्चे होंगे इनसे बलपूर्वक वसूल किया जाएगा, भू राजस्व की बात वसूली की जाएगी। इन अवैध मजारों को हटाने के लिए 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई थी। मजारों को हटाने का आदेश भी हुआ था, लेकिन मजार कमेटी के लोग जिलाधिकारी की कोर्ट चले गए। वहां से मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो कमिश्नर का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिली और आज बुलडोजर चल ही गया। इनकी जमीन कहीं नहीं, अवैध रूप से मजार का निर्माण किए थे और सरकार ने जो भी बुलडोजर की कार्रवाई की है ये बहुत सही किया है। इसके लिए शासन का हम जो है योगी जी को भूर भूर प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं प्रशासन की भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लिया। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इस पर कार्रवाई। ये मजारें मेडिकल कॉलेज कैंपस से बिल्कुल सटाकर बनाई गई थी, जिससे यहाँ हर रोज भारी भीड़ जुटा करती थी और पढ़ाई बाधित हो रही थी। लिहाजा बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि इस कार्रवाई पर अब सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। जब ये 30-35 सालों से जब मजारें जब बनी हुई थी तब ये प्रशासन कहाँ था? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लगभग 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब ये लोग कहाँ थे? तब क्या मजारें नहीं दिखाई पड़ रही थी? या मेडिकल कॉलेज बन रहा था तब क्या मजारें नहीं दिखाई पड़ रही थी? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं, केवल आए दिन आप सुनेंगे यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ चल रहा है। कोई तरीके की बात इनके पास है नहीं, न इनके पास है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको बार अब के हराने जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान 2 मजारें जो कि वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज थी, बुलडोजर ने उन्हें छुआ तक नहीं। कार्रवाई केवल उन्हीं मजारों पर हुई जो अवैध रूप से बनी थी। यानी बुलडोजर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी को भी उसके एक्शन पर सवाल उठाने का मौका न मिले।
राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई तस्वीरें आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा यूपी में हो जाए तो जाहिर है योगी ऐसा करने वालों को छोड़ेंगे तो नहीं। हुआ भी ऐसा। मुस्लिम मोहल्ले में दुकान चलाने वाले हिंदू युवक पर मियां भाई ने हमला कर दिया तो योगी फोर्स ने आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इस घटना में अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त मियां भाई के हमले से हिंदू युवक को बचाने की जरूरत थी तो एक हिंदू परिवार उसका मददगार बनकर खड़ा हो गया। यानी हिंदू बटा नहीं बल्कि एक हो गया है। यही तो योगी कहते हैं, एक हैं तो सेफ है। ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये सवाल सीएम योगी ने यूं ही नहीं उठाया था। उनके इस सवाल की वाजिब वजह है और वो वजह इस तस्वीर में छिपी है। ये जो भागता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम पंचम यादव है। पंचम इस तरह भाग क्यों रहा है, अब वो समझिए। पंचम को कट्टरपंथियों की भीड़ खदेड़ रही है। इस भीड़ में मोइन है, आफ्ताब है, अली है, आरिफ है, साथ में कुछ और भाईजान हैं जो पंचम को जान से मार देना चाहते हैं। इसी भीड़ से बचने के लिए पंचम बदहवास होकर भाग रहा है। भागता पंचम एक घर में घुस जाता है। जिस घर में वो घुसा वो बीजेपी नेता और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह का घर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर पंचम के साथ हुआ क्या था जो उसे जान बचाकर इस तरह से भागना पड़ा। दरअसल पंचम फरीदपुर सब्जी मंडी में मीट की दुकान चलाता है। कुछ मुस्लिम दुकानदार पंचम को अपनी दुकान हटाने के लिए कह रहे थे। पंचम ने दुकान हटाने से मना कर दिया तो मुस्लिम दुकानदार भड़क गए। इसी के बाद 20 से 25 मुस्लिम दुकानदारों ने पंचम को बुरी तरह से पीटा। पंचम के सिर पर ईंट से वार भी किया। उसी भीड़ से बचने के लिए पंचम भाग रहा था। देखिए पंचम को खदेड़ रही भीड़ में कितने कट्टरपंथी शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे कट्टरपंथियों की ये भीड़ बढ़ती चली जाती है और बीजेपी एमएलसी का घर घेर लेती है। गेट पर मौजूद बीजेपी नेता के मैनेजर से बहस करती है। भीड़ पंचम यादव को अपने हवाले करने के लिए कह रही थी, लेकिन बीजेपी नेता का मैनेजर पीछे नहीं हटा। उसने कट्टरपंथियों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डिम्पल और प्रेमपाल करके लड़का हमारे यहाँ रहता है, मैनेजर है हमारे यहाँ, तो उससे ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं लड़के। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ और लोग नहीं आ जाते, अड़ोस पड़ोस के दुकानदार आ गए वहाँ पे, तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची और उन्होंने तुरंत फिर कार्रवाई की। अगर पंचम यादव इस भीड़ के हाथ से चढ़ जाता तो उसका क्या हाल होता ये बताने की जरूरत नहीं है। पंचम जिस बीजेपी नेता के घर में घुसा उसने न सिर्फ उसे शरण दी बल्कि कट्टरपंथियों को वापस भगाकर उसकी जान भी बचा ली। यहाँ हिंदू एक हो गए इसलिए सेफ हो गए। बांग्लादेश में यही नहीं हो पाता। कट्टरपंथी एक हो जाते हैं, हिंदू डर जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। इसीलिए सीएम योगी कहते हैं बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। पंचम को अगर बीजेपी नेता कुंवर महाराज सिंह का हिंदू परिवार शरण नहीं देता तो उसकी मौत तय थी। पंचम की जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान नहीं चला सकता? क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू का दुकान खोलना गुनाह है? मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान चलाएगा तो क्या मार खाएगा? 15-20 लोग इकट्ठे हुए और एक सनातनी को घेर के मार रहे हैं। उसके बाद भी वो इतनी अराजकता, उनके अंदर जिहादी सोच है कि एक एमएलसी को भी डर नहीं देख रहे हैं। सत्ता का एमएलसी, उसके घर में भी वहां जाके गुंडाई कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ एकदम आतंकवादी सोच है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलेगा और ये जो सोच है बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब से अलग है। आने वाले समय में इन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 3 आरोपियों आरिफ, आफ्ताब और मोइन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 20 से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
जिसमें एक पक्ष खुद को बचाने के उद्देश्य से घर में घुस गया एवं दूसरे पक्ष द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोइन, आफ्ताब और आरिफ है। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पंचम को जान से मारने के लिए दौड़ा रही भीड़ में शामिल बाकी चेहरों की पुलिस तलाश कर रही है। पंचम की जान बच गई है, लेकिन सीएम योगी ऐसी घटनाओं से सबक लेने के लिए बार बार चेतावनी देते रहते हैं। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं, तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। पंचम के गुनहगार तो देर सवेर पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या यूपी को कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं। अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक हिंदू बेटी ने 100 कट्टरपंथियों से मुकाबला किया। जी हां, भोपाल के मुस्लिम मोहल्ले में एक हिंदू बेटी और उसके दोस्तों को बेरहमी से पीटा गया। वजह पता क्या थी? वजह थी पार्किंग विवाद। दरअसल मुस्लिम मोहल्ले में मौजूद एक मदरसे के आगे गाड़ी पार्किंग को लेकर पहले बहस शुरू हुई। बस इसी विवाद को लेकर मियां भाई ने झुंड के साथ हमला बोल दिया। हिंदू बेटी के बाल नोचे गए और उसके दोस्तों को बेल्ट और छुरी और पत्थरों से मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाके के कट्टरपंथी भाईजान मदरसे की पार्किंग पर जजिया वसूलना चाहते थे। देखिए, ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है, मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और यहाँ पे गाड़ी हमारी हमेशा पार्क होती है। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए इन लोगों ने, सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है और 100 से ज़्यादा लोग हैं। एक पार्किंग की वजह से आप लोग उन लोगों को लेटा करके मारा है, बेल्ट, छुरी, पत्थर। ये भाईजान की कैसी तालिबानी सोच है। अगर मदरसे के सामने कोई हिंदू अपनी गाड़ी खड़ी करेगा तो उससे जजिया वसूला जाएगा, और अगर किसी ने आनाकानी की, पैसे देने से इनकार किए तो फिर उसे सरेआम पीटा जाएगा। 20 सड़क पर बेल्ट, छुरी और पत्थरों से हमला किया जाएगा। सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी और ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है और 100 से ज़्यादा लोग हैं और लेडीज़ों ने इतना ज़्यादा मारा है। यहाँ पे 200-250 आई थी, उसमें सिर्फ मेरे भाई को और एक लड़का और था, उसको बैठा करके लेके गए हैं जिसका सर फटा था, जिसके सर से खून आ रहा है। आई वांट जस्टिस की, मतलब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। एक पार्किंग की वजह से आप लोग उन लोगों को लेटा करके मारा है, बेल्ट, छुरी, पत्थर। सुना आपने कैसे भोपाल के कल्पना नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के चलते भाईजान की भीड़ ने घेर कर एक हिंदू बेटी और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया। हैरानी की बात यह है कि हमलावरों की भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। बता दें कि भोपाल का कल्पना नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसी इलाके में एक मदरसा भी है, जिसके ठीक पास माधवी अपार्टमेंट है, जिसमें पूर्णिमा दुबे रहती है। आमतौर पर मदरसे के सामने ये अपनी कार को पार्क करते थे, मगर 16 जनवरी की रात मदरसे के सामने मौजूद पार्किंग पर एक ऑटो खड़ा था। पीड़िता की माने तो उस दौरान ऑटो में 3 युवक बैठे थे। पूर्णिमा दुबे और उनके दोस्तों ने ऑटो हटाने के लिए कहा। आरोप है कि ऑटो पर सवार युवकों ने पैसों की मांग की। इसका विरोध करने पर तीनों युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग का छोटा सा मुद्दा था। मेरा दोस्त था, वो 10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करना था उसको, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद चला जाता। तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने बोला कि हमें 1000 रुपए दो, हमारे मदरसा के सामने अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो हम पार्टी करेंगे। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता। उतने में मारपीट चालू हो गई थी। पीड़िता का आरोप है जैसे ही झगड़ा बढ़ा, शोर शराबा सुनकर पास की बस्ती से कई और मुस्लिम इकट्ठे हो गए। सभी ने घेर कर हिंदू बेटी और उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पीड़ित हिंदू बेटी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई, उसके बाल नोचे गए और ये सब कुछ मदरसे के सामने होता रहा। मदरसे से कोई कनेक्शन है भी नहीं और वैसे भी कोई मदरसे से कनेक्शन है ही नहीं। देखिए वो लोग जाहिल लोग हैं। जाहिल जो है ना, किसी भी कौम के हों, उनसे अपन नहीं जीत सकते। उन्होंने जो भी हरकत करी बहुत गलत हरकत की। मदरसे की संचालक का दावा है जिन लोगों ने हिंदू बेटी और उसके दोस्तों से मारपीट की उनका मदरसे से कोई लेना देना नहीं। अरे मोहतरमा, जब लेना देना नहीं है तो फिर वो मदरसे के सामने पार्किंग के लिए पैसे क्यों मांग रहे थे? क्यों मदरसे के सामने पार्किंग करने पर धमका रहे थे? खैर, जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ फौरन सरकार एक्शन में आई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो,
मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि मदरसा क्या आधिकारिक था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार अब मदरसे की वैधता की जांच करेगी और अगर दस्तावेज सही नहीं हुए तो मुमकिन है कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके के भाईजान अलग ही थ्योरी बता रहे हैं। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें निर्दोष बताया जा रहा है। हालांकि हिंदू संगठन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पहचानते हम किसी को नहीं है, और अगर पहचानते भी होंगे तो हम बताएंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि हमारा मोहल्ला पड़ोस का काम है ना, अपन किसी से दुश्मनी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते आसमान से हमारे पड़ोसी हैं कि अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं। बहुत इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि वीडियो डली, आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर के कौन कौन। ऐसी जिहादी मानसिकता कि मतलब एक कन्या को भी उसके बाल उखाड़ दिए जा रहे हैं। एक पार्किंग के विषय को लेकर हम प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसे जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो बजरंग दल सीधी कार्रवाई करने में विवश होगा। इस घटना के बाद से पूर्णिमा दुबे डरी और सहमी हुई है, लेकिन ये इस हिंदू बेटी का हौसला ही है जो उसने भाईजान को ललकारा, इस वारदात से जुड़ा वीडियो बनाया, वरना तालिबानी सोच वाले भाईजान उस रात किसी भी हद तक जा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 23 तारीख को बसंत पंचमी है और इस दिन शुक्रवार यानी जुमा भी है। बस इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला में बड़ा बवाल होने की आशंका है, क्योंकि हर साल बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू भोजशाला में पूजा पाठ करते हैं तो वहीं मुसलमान हर शुक्रवार वहां जुमे की नमाज करते हैं। भाईजान अड़े हैं कि जुमे पर नमाज करके ही रहेंगे। ऐसे में भाईजान को आज हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हमारे पास भोजशाला से जुड़े ऐसे प्रमाण और साक्ष्य हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भोजशाला मस्जिद नहीं है बल्कि प्राचीन मंदिर है। ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। भोजशाला के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर भोजशाला को बख्तरबंद किले में क्यों तब्दील किया गया है? आखिर क्यों भोजशाला के चारों तरफ पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है? तो इसके पीछे की वजह है बसंत पंचमी। साल 2026 में बसंत पंचमी जुमे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रही है, लिहाजा सांप्रदायिक ताना बाना ना बिगड़ जाए, इसीलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हिंदू जोर शोर के साथ, भारी भीड़ के साथ सरस्वती पूजन के लिए शुक्रवार यानी बसंत पंचमी के दिन पहुंचेंगे। ओम सरस्वती नमः। दरअसल धार की ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की तरह विवादित है। भोजशाला एक ASI संरक्षित स्मारक है जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद। वर्षों से जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच हिंदू हर मंगलवार भोजशाला परिसर में पूजा कर सकते हैं, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा कर सकते हैं। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य पूजा होती है, लेकिन इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन पड़ रही है। इसीलिए हिंदू संगठनों की मांग है कि इस बार शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि 23 जनवरी को भोजशाला में पूरे दिन पूजा का अधिकार मिले। बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन के लिए देना है, उसी का पालन होना चाहिए। तो जो आदेश है जिसमें बसंत पंचमी मुख्य है तो बसंत पंचमी के दिन देना चाहिए, जैसा प्रतिवर्ष मिलती है हमें। हमारा पूजन किसी प्रकार से खंडित नहीं होगा और हिंदू समाज ने यदि संकल्प लिया है तो वो उसको पूर्ण करेगा और बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। हालांकि हिंदू संगठनों की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया है कि जुम्मे के दिन नमाज होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि भोजशाला मुसलमानों की मलकियत है। जब ये मलकियत हमारी है, ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। कमाल मौला मस्जिद 1902 के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपनी देखरेख में साफ सफाई के लिए लिया। मलकियत तो मुस्लिम की है, ये डंके की चोट पे, डंके की चोट पे मुस्लिम की जो है, हम तो यही मानते हैं कि हमारी मलकियत है। बता दें कि जब जब बसंत पंचमी और जुम्मा एक दिन पड़ा है, धार की धरती खून से लाल जरूर हुई है। साल 1996, 2003, 2006, 2015 और 2016 में भी बसंत पंचमी पूजा के दौरान हिंदुओं पर लाठियां चली थी और सांप्रदायिक तनाव हुआ था। और 10 साल बाद फिर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है।
ऐसे में तनाव की आशंका को देखते हुए अभी से धार जिले में 2500 जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मगर बड़ा सवाल तो ये है कि भोजशाला पर किसका दावा सही है? क्या ये मुसलमानों की मस्जिद है या फिर हिंदुओं का मंदिर? ये पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम भोजशाला के भीतर दाखिल हुई। यकीन मानिए, जी न्यूज के कैमरे पर जो सबूत दिखाई दिए वो बेहद ही सन्न करने वाले थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये पाली भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। ऊपर मैं आपको अंदर की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये पाली भाषा में लिखा हुआ भोजशाला का शिलालेख, ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। अब मस्जिद में ये रजब दुबे जो तस्वीर दिखा रहे हैं ओम नमः शिवाय का क्या काम है? इसका मतलब भोजशाला सरस्वती का स्थान है, डंके की चोट पर। यह शिलालेख झूठ नहीं बोलेगा। ओम नमः शिवाय। दूसरा शिलालेख आपको दिखाता हूँ, पाली भाषा में लिखा हुआ है। पहली लाइन जो मैं समझ पाया वो ये है, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती का स्थान है। ओम सरस्वती, ओम नमः शिवाय, ये मस्जिद में नहीं है मेरे भाई, ये एसआई सर्वे करके ले गया है। तो देखा आपने कैसे आज भी भोजशाला में सनातन के प्रमाण साक्षात मौजूद हैं। अगर ये मस्जिद है तो फिर इस मस्जिद के दरो दीवार पर ओम नमः शिवाय और सरस्वती नमः कैसे लिखा गया है? और इतना ही नहीं, भले ही मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर की निशानी मिटाने की पूरी कोशिश की है, मगर भोजशाला परिसर में अभी भी कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भोजशाला मंदिर ही था। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति थी जिसको तोड़ दिया गया, ऐसे ही तोड़कर मस्जिद में इस भोजशाला को कन्वर्ट किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? लक्की वर्मा। लक्की, ये यहाँ पर क्या था? यहाँ माता जी की मूर्ति थी। तेज बोलिए। माता जी की मूर्ति यहाँ पर इसको खंडित करा गया था, वो उनके मुगलों के द्वारा यहाँ पर आके, ताकि इसको वो मस्जिद मदरसा घोषित करा जाए। हालांकि धार के भाईजान सनातन के तमाम सबूतों और साक्ष्यों को न सिर्फ खारिज करते हैं बल्कि दावा करते हैं कि भोजशाला मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहेगी। हाई कोर्ट का फैसला जल्द से आ जाए तो ये निपटारा ही हो जाए। हाँ बिल्कुल, फैसला हो जाना चाहिए और निपटारा हो जाना चाहिए, तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिर क्या है वास्तविकता। भाई जो इतिहासकारों के पास है, जो सबूत वगैरह है, कागज है, वो सभी पेश कर रहे हैं। जब जांच हुई थी तब आप थे सही जांच के दौरान? नहीं, हम नमाज पढ़ने जाते थे खाली शुक्रवार को। बाकी जो कमेटी के लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो यहाँ आते थे और वो संभालते थे, देखते थे, वो यहीं रहते थे दिन भर। फिलहाल भोजशाला एएसआई के नियंत्रण में है। वही भोजशाला से जुड़ा मंदिर और मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, लेकिन असली तनाव तो आने वाली बसंत पंचमी का है, जो शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन है। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ती बढ़ा दी है। धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू तीर्थ में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की मांग, और जो भी भाईजान उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे उनके लिए सजा की भी मांग हो रही है। वो कौन है जो हिंदू के धार्मिक स्थलों में भाईजान की एंट्री रोकने और नियम तोड़ने वालों के लिए 10 साल की सजा की मांग कर रहा है? देखिए। क्योंकि ये बासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान है। कोई तीर्थस्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए और इन पे तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाई देना चाहिए। जो मांग पहले हरिद्वार में उठी, फिर प्रयागराज में माघ मेले को उठाई गई, वो मांग अब देश के हर तीर्थ स्थल को लेकर उठाई जा रही है। मांग एक, हिंदू तीर्थ स्थलों में भाईजान बैन किए जाए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बाकायदा इसे लेकर नोटिस लगाया गया, लेकिन अब इसमें आए संत के एक बयान ने नई बहस छेड़ी। बयान दिया एक संत आनंद महाराज, जिन्होंने देश के मुसलमानों को प्रवासी बताया, हिंदू तीर्थ स्थलों में मुस्लिम एंट्री को बैन करने की मांग की, बिजनेस तक करने के लिए इनकार किया और तो और नियम तोड़ने वालों को 10 साल की सजा की मांग कर दी। कि हमारे तीर्थ स्थलों पर जाकर के ये वहाँ पर अराजकता फैलाने का माहौल करते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लव जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क, एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। ये मांग उठाते हुए संत ने यह भी कहा कि बाकायदा धार्मिक स्थलों पर बिजनेस करने के लिए सरकार को लाइसेंस इश्यू करना चाहिए।
जैसे शस्त्र इत्यादि के लाइसेंस इशू करते हैं, ऐसी सरकार इनको किसी धार्मिक नगरी में व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि ये वासी नहीं है, ये तो प्रवासी हैं, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो उनका देश पाकिस्तान है, इसलिए इन प्रवासियों के लिए लाइसेंस इशू करना चाहिए, इन्हें लाइसेंस लेना चाहिए सरकार से। जहां एक तरफ संत ने ये मांग की तो इसका समर्थन बाकी संतों ने किया, जिनके मुताबिक धार्मिक स्थलों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यही सबसे सही कदम है। जो हमारे सनातन धर्म परंपरा पे कुठाराघात करें या उस पर उनका कोई विचार न हो, कोई उस पर उनकी श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ में आने जाने से सदैव जो है उनको पर रोक लगना चाहिए और उनको इधर देखना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। और हमारी प्रशासन से भी मांग या राजनीतिक परंपराओं से भी मांग कि ऐसे लोगों पर विशेष रूप से बैन लगाया जाए। मुस्लिमों की एंट्री की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है शुद्धता से है। जो ये परिक्षेत्र हो वो शुद्ध होना चाहिए, मांस मदिरा न भी कुछ ऐसी चीज न हो जिससे हमारा मन अपवित्र हो जाए। हम इसकी मांग करते हैं। संतों की मांग उठी तो हिंदुओं ने समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम ऐसी मांग पर भड़क गए। मौलाना का बयान हिंदुओं को चौंका देगा। जो आस्था है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है, तो इसलिए अगर इसकी मांग उठाई जा रही है तो बिल्कुल जायज है। 100% सहमत है। इन पर जो भी प्रतिबंध लगने चाहिए, कठोर से कठोर, वो इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए। ऐसा बयान संत का हो नहीं सकता, संत ऐसा बयान नहीं देता। ये तो नफरत को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं महाराज जी, और ये राष्ट्रीय गौ समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। इनको इस तरह के बयान देने से पहले शर्म करनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बल्कि मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले सियासतदान भी हिंदू धर्म स्थलों से मुसलमानों को दूर रखने वाली बात पर भड़के हैं। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? हिंदू तीर्थ स्थलों को लेकर उठ रही ये मांग पहली बार नहीं। इसके पहले कांवड़ रूटों पर मियां भाई की एंट्री बैन की मांग उठी, तो वहीं ऐसी ही आवाजें महाकुंभ को लेकर उठी। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा पंडाल और मथुरा की ब्रिज की होली में एंट्री बैन को लेकर विवाद हो चुका है। यानी हिंदू आस्था से जुड़े पर्व हो या सनातनी संस्कृति के प्रतीक, अब कट्टरपंथियों की एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नई कड़ी संत आनंद महाराज ने जोड़ दी, जिन्होंने इसमें सजा की मांग की और अब इसे लेकर शुरू हुई बहस भी जल्द थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान किसी देश से दोस्ती करता है, वहां के हुक्मरान कहीं का दौरा करते हैं तो मकसद एक ही होता है, भीख मांगना, पैसे मांगना। ट्रंप से दोस्ती भी मुनीर ने इसीलिए की थी, लेकिन अब मुनीर को बहुत महंगी पड़ने वाली है ये दोस्ती, और इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? 9,100 करोड़ रुपए। इससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। क्यों ट्रंप ने थमाया मुनीर के हाथ में 9,100 करोड़ रुपए का ये बिल? देशहित की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुनीर ने ट्रंप की चमचागिरी तो ये सोचकर की थी कि ट्रंप उसको चांद तारे दिला देगा, उससे दोस्ती पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। लेकिन ट्रंप के साथ ये दोस्ती पाकिस्तान पर ऐसी भारी पड़ी है कि ट्रंप पाकिस्तान को पैसा दिलाने का नहीं बल्कि दिवालिया निकालने का प्लान बना चुके हैं। जिस पाकिस्तान का पूरा वजूद ही कर्जे पर टिका है, जहां का हुक्मरान कटोरा लिए देश देश घूमता है, ट्रंप ने उसी पाकिस्तान से 9,100 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। 9,100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं शायद ये भी मुनीर ठीक से गिन नहीं पाएगा। ट्रंप ने मुनीर को 9,100 करोड़ का ये झटका दिया है गाजा के पीस प्लान के नाम पर, जिसके लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा गया है, जिसमें सदस्य बनने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 9,100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसके लिए न्योता भारत, यूएई, तुर्की जैसे देशों को भी भेजा गया है, और इनमें से एक नाम पाकिस्तान का भी है। भारत समेत बाकी देशों के लिए तो ये रकम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो जीने मरने जैसा सवाल है। जहां 1-1 रुपए के लाले पड़े हों, वहां 9,100 करोड़ देने होंगे तो न जाने क्या ही होगा। पाकिस्तान के लिए ये पूरा मामला एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसा है। पाकिस्तान से ट्रंप ने 9,100 करोड़ रुपए तब मांगे हैं जब उस पर 277 अरब डॉलर का कर्जा है, गरीबी और बेरोजगारी बनी हुई है, विदेशी निवेश के नाम पर कुछ नहीं है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है,
पाकिस्तान का ट्रंप को ये झटका एक हफ्ते में दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले पाकिस्तानियों के वीजा पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया था, तब भी इसे लेकर मुनीर की खूब फजीहत हुई थी। यानी जो मुनीर ट्रंप के साथ लंच करने के बाद 7वें आसमान पर उड़ रहा था, उस मुनीर को एक बार फिर ट्रंप ने उसकी असली औकात दिखा दी है और बता दिया है कि उसके साथ एक लंच का कर्ज कितना बड़ा हो सकता है। और अब तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की दोस्ती की कीमत चुकाने की अभी शुरुआत भर है। आगे आगे ट्रंप पाकिस्तान का वो हाल करने वाले हैं कि ये दोस्ती मुनीर को पूरी तरह से ले डूबेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप से पहले खलीफा का शहंशाह से इंतकाम। क्या रजा पहलवी ने एंटी मुल्ला ब्रिगेड को भड़काया है? 10 मिनट तक ईरानी चैनल हैक हुआ है, भड़काऊ मैसेज ऑन एयर रहे हैं। खामेनेई के शिया लड़ाके अब शाही परिवार से क्या इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे? ईरान को सुलगाने, खलीफा के मुल्क में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने और प्रदर्शनकारियों को भड़काने में अब तक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ माना जा रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि ट्रंप के इशारे पर ही 16 दिनों तक ईरान धधकता रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुद ऐलान किया था कि ट्रंप के चलते ईरान में जो हालात बने हैं उसका बदला हर हाल में लिया जाए, ट्रंप को सबक सिखाया जाए। मगर इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद खामेनेई का सारा फोकस ट्रंप के बजाय ईरान के ही उस शख्स पर शिफ्ट हो गया है, और वो है ईरान के राजशाही परिवार के वंशज रजा पहलवी। पूरी दुनिया ये जानती है कि रजा पहलवी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के कट्टर विरोधी हैं। मगर इसी बीच रजा पहलवी से जुड़ा कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसे देख खामेनेई का माथा ठनक गया। दरअसल 18 जनवरी को ईरान के कई टीवी चैनल्स अचानक हैक हो गए। ईरान के टीवी चैनल्स पर रजा पहलवी के वीडियो चलने लगे। दावा है कि इन वीडियो में रजा पहलवी भड़काऊ बयान दे रहे थे, अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे थे। ईरान मीडिया की माने तो रविवार रात करीब 9:30 बजे ईरान के सरकारी चैनल्स पर यही वीडियो चला था, वो भी करीब 10 मिनट तक। बस फिर क्या, इस वीडियो मैसेज को देखने के बाद खामेनेई आग बबूला हो गए और अब दावा किया जा रहा है कि ट्रंप से खामेनेई ईरान के राजकुमार रजा पहलवी से इंतकाम लेंगे ताकि फिर कोई खलीफा के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत ना कर सके। और खामेनेई का इंतकाम कितना खौफनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक ईरान में 3500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। और जानते हैं ईरान की इन एंटी मुल्ला ब्रिगेड को किसने मारा? खामेनेई के शिया लड़ाकों ने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खलीफा ने प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए इराक और लेबनान से 5000 शिया लड़ाकों को बुलाया, क्योंकि ईरानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। लिहाजा खामेनेई ने शिया लड़ाकों की मदद ली और इसके बाद ईरान की सड़कों पर जो नरसंहार हुआ वो पूरी दुनिया देख चुकी है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि रजा पहलवी का खेल खत्म करने के लिए खलीफा इन शिया लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से मुगलिया पहचान मिटाने और सनातन का वैभव लौटाने की अपनी मुहिम पर योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी मुहिम में पहले योगी ने बाबर को दफनाया, अब अकबर को दफनाने जा रहे हैं। यूपी में अब अकबर नाम इतिहास बनने जा रहा है। कैसे? का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता। इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा करेंगे। इस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं। वर्षों से चली आ रही गुलामी की मानसिकता को अब पूरी तरह से त्यागना होगा और यूपी में ऐसी ही गुलामी की मानसिकता को काटने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बाबर के बाद अकबर को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी। इस बोर्ड पर लिखा दिख रहा नाम अकबरपुर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। इस नाम का अस्तित्व मिटाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में है अकबरपुर। जल्द अकबरपुर का नाम बदल जाएगा। अकबरपुर की जगह नाम लोहिया नगर करने की तैयारी है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर लोहिया नगर रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव बनेगा। अकबरपुर का मुगल शासक अकबर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। ये जगह राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। बावजूद इसके ये जगह बरसों से अकबरपुर नाम से पहचानी जा रही है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ अकबरपुर की मुगलिया पहचान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का
कुत्सित प्रयास किया है। ये गुलामी की मानसिकता है, उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वाली कोशिशों पर बीते कई साल से प्रहार कर रहे हैं। बीते साल मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को बंद करवाया, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कर दिया, आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं, हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। अकबरपुर का नाम लोहिया नगर किए जाने की तैयारी से हिंदू संगठन तो खुश हैं, लेकिन भाईजान की जुबान पर अभी भी मायूसी है। उन्होंने अभी से ही उंगली उठानी शुरू कर दी। नहीं, इसमें खुशी की बात तो है ही। अब नाम चेयरमैन द्वारा अगर प्रस्ताव किया गया है तो सोच समझ के ही किया गया होगा। उसके बाद अगर नाम बदल रहे हैं तो उसके लिए इनकी पूरी व्यवस्थाओं को फिर से सेट करना पड़ेगा। इस वजह से अब सोच समझ के किए ही हैं, तो अब इसमें खुशी की बात तो ही है। भाई, इस सरकार के पास और कोई काम बाकी नहीं रहा। नाम बदलने से इनको क्या फायदा होगा या क्या नहीं, कौन से लोगों को ये खुश करना चाहते हैं? अरे अकबरपुर का अगर नाम है अम्बेडकर नगर में, तो आप इसका नाम क्यों बदल रहे? सरकार में बैठे लोग बदले की भावना से मुसलमानों को परेशान करने की वजह से उनका नाम निशान खत्म करना चाहते हैं। योगी की लिस्ट में भी और कौन कौन सी जगह हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे यूपी से योगी आदित्यनाथ के पास लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट आई हुई है, जिसमें कई मुगलिया नामों का जिक्र है। जैसे मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की और गाजियाबाद का नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग है। मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है। योगी आदित्यनाथ का मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि गुलामी का निशान मिटाना है, भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बहाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।